हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला जो कि हमारे जबलपुर संभाग का चौथा जिला है, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 जिले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कटनी पढ़ चुके हैं, नरसिंहपुर पढ़ चुके हैं और जबलपुर जिला भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो आज जो छिंदवाड़ा जिला देखेंगे, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल है जो कि 7 बजे आता है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एमपी की एक सीरीज और मैंने चलाई रखी है। 3 बजे यहाँ पर उसके वीडियोस आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें जो है हम छिंदवाड़ा जिला को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो छिंदवाड़ा जिला की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो बनेगा, आधा बना हुआ आपको दिख रहा होगा, तो मैं बना ही रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम इसको। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर जाएगा छिंदवाड़ा जिला, है ना। कुछ इस तरीके से आपको छिंदवाड़ा जिला थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के पास है। तो इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा जिला। देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो आप उसको माइंड ना करें। और इतने छोटी जगह में बनाना पड़ रहा है, थोड़ा बड़े में अगर हम बनाएंगे तो और अच्छे से। मैं ये सोच रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही रहे यहाँ पर। तो ये जो है हमारा क्या है, छिंदवाड़ा। क्या है, छिंदवाड़ा जिला। अब छिंदवाड़ा जिला के बारे में जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पर हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया ये सबसे बड़ा जिला है। क्या है ये सबसे बड़ा जिला है। कहाँ का, एमपी का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपको जिला ये देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर यहाँ पर ये बैठा हुआ है। क्षेत्रफल की यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रफल जो है 11,815 वर्ग किलोमीटर। कितना, 11,815 वर्ग किलोमीटर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। इसकी जनसंख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें, जनसंख्या, तो जनसंख्या आपको कितना देखने को मिलता है। तो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा 20,90,306 जनसंख्या देखने को मिल जाएगा। जन घनत्व की बात करते हैं, जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा, जन घनत्व की जो हम बात कर रहे हैं, घनत्व कितना देखने को आपको मिल जाएगा, 177। लिंगानुपात की बात करें, क्या, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात की बात करें तो 964 लिंगानुपात आपको देखने को मिल जाएगा। और जिला बड़ा है तो यहाँ पे तहसीलें भी ज्यादा होंगी। तो यहाँ पर जो तहसील है, यहाँ पे अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील आपको कितनी, 13 तहसीलें देखने को मिल जाएंगी। कितनी, 13 तहसीलें। जैसे परासिया है, इसमें उमरेठ है, हराई है, जमई है, तामिया है, छिंदवाड़ा है, चांद है, अमरबाड़ा है, पाडुरना है, बिछुआ है, सौंसर है। सभी जो है तहसील आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी हैं जो देखने को मिलेंगी। तो चलिए जो है इसको हम यहाँ पर अब टॉपिक वाइज यहाँ पर देख रहे हैं, तहसील वाइज देख रहे हैं, प्लेस वाइज देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्लेस, कौन कौन से प्लेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखना है वो है पातालकोट। क्या है, पातालकोट। पातालकोट आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इससे जो है कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कहां पर स्थित है, तो तामिया तहसील में स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कहां पर है, तो तामिया, क्या, तामिया तहसील, तामिया तहसील में स्थित है, में स्थित तामिया तहसील। अब उसके आगे बात करें तो यहाँ पर क्या है, तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र। कहां पर, सुदूर वन क्षेत्र। तो ये याद रखिएगा, सुदूर वन क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका पातालकोट में। ये पहला पॉइंट पातालकोट से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट देखते हैं पातालकोट में क्या है, तो ये भारिया जनजाति का घर है। किसका, भारिया जनजाति। तो याद रखिएगा भारिया जनजाति का क्या,
घर। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारिया जनजाति का घर कहाँ है, तो पातालकोट आप आंसर लगा देना। और यह जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो 1500 क्या 1500 फीट निचला हिस्सा है या फिर घाटी क्षेत्र है, 1500 फीट घाटी क्षेत्र है। कौन है आपका? पातालकोट। तो निचला हिस्सा भी हो गया। अब अगर हम बात करें तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ से एक सुरंग जो है पचमढ़ी तक जाती है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जो है पचमढ़ी तक जाती है, भी बोला गया है। भाटिया के साथ गोंडों का भी यहाँ पर निवास देखने को मिलेगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारिया जनजाति तो थी ही यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर गोंड, ठीक है, गोंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब इसके बाद हम बात करें तो पातालकोट जो है विकास प्राधिकरण का यहाँ पर मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा पातालकोट के बारे में। अब हम देखते हैं जो है यहाँ पर पांडुरना, क्या देख रहे हैं? पांडुरना, यहाँ पर रेफ लगी हुई है राखी। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक चीज की गोट, क्या है? गोटमार। गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध, गोटमार मेला, गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि किसके लिए फेमस है? गोटमार मेले के लिए। अब गोटमार मेला होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज आपके लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, गोटमार की अगर हम बात करें तो एक नदी है, ठीक है, ये हो गई नदी। तो इधर पे कुछ लोग खड़े होते हैं, इधर पे कुछ लोग खड़े होते हैं, इधर पे भी कुछ लोग, ऐसे करके जो है यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, और इधर पे भी कुछ लोग खड़े होते हैं। मतलब दो गांव के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बीच में नदी कौन सी है? जाम नदी है, याद रखिएगा, जाम नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोटमार मेला जो है किस नदी के तट पे मनाया जाता है? तो जाम नदी पे। तो यहाँ पे एक बीच में जो है झंडा रहता है, नदी के बीच में एक झंडा गाड़ा जाता है। और फिर क्या करते हैं कि एक एक पार्ट, इधर से पहले एक आएगा, कोई इधर से आएगा, फिर ये लोग क्या करते हैं, इधर से जो झंडा निकालने आता है उस पर जो है पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते हैं एक दूसरे पे, ये पत्थर मारते हैं जैसे जैसे झंडे के करीब आते हैं। तो यही चीज चलता है। और लास्ट में जो है झंडा, झंडा जो निकालता है, झंडा जो निकालेगा, झंडा जो निकालेगा वो विजय होगा, ठीक है, वो विजयी कहलाता है। तो यही एक गोटमार है। तो ये जो है इसमें सरकार ने रोक लगाने की भी कोशिश करी है, लेकिन जो है धार्मिक चीजों से इसको रिलेट करके नहीं, कोई ना कोई इसको जो है मनाता ही रहता है। क्योंकि इसमें पत्थर मारते हैं तो लोग घायल भी हो जाते हैं, और इसमें लोग दुश्मनी भी अपनी निकालते हैं, निशाना बना के मारेंगे किसी को भी, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन हमको एग्जाम निकालना है तो आप याद रखो पांडुरना, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी पांडुरना यहाँ पर लिखा जाएगा। कई बुक में ऐसे मिलेगा, कई बुक में ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है हमको गोटमार की, गोटमार पहले होता कहाँ पे? तो छिंदवाड़ा जिले में होता है। छिंदवाड़ा जिले में भी कहाँ पर? जाम नदी, ठीक है, जाम नदी के किनारे, ठीक है, किनारे। अब अगर आपसे छिंदवाड़ा के अंदर से भी पूछ लिया जाए कि छिंदवाड़ा के अंदर कहाँ पे मनाया जाता है, तो फिर आपको पांडुरना जगह जो है यहाँ पर याद रखनी है। तो अभी हम जो है इसके बारे में पढ़ा हमने, गोटमार मेले के बारे में पढ़ा हमने। मेनली जो है दो गांव के बीच में होता है, ठीक है। तो एक गांव तो यही है, और दूसरा गांव कौन सा है आपका? सबर गांव। तो सबर गांव भी याद रखो, एक सबर गांव और पांडुरना के बीच में होता है, जाम नदी के किनारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है पांडुरना में, यानी कि यहाँ पर अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें देवगढ़ के बारे में, किसके बारे में? देवगढ़। देवगढ़ के बारे में देखें तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये गोंडों की राजधानी रही है। किसकी? गोंड की राजधानी, गोंड की राजधानी। तो ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप कि छिंदवाड़ा में अगर पूछ लिया जाए कि गोंडों की राजधानी कौन रही, तो देवगढ़। वो भी कब? मध्य युग में, मध्य युग, मध्य युग में ये रहा। तो ये छिंदवाड़ा भी हो गया मध्य युग में भाई गोंडों की राजधानी, क्योंकि छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो है देवगढ़ राजधानी रही। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक किला मिला है ना, तो आप बोल सकते हो देवगढ़ का किला फेमस होगा। देवगढ़, देवगढ़ का किला, यहाँ पर एक किला मिला जिसको किसने बनवाया है? उसको बनवाया है जाटा गोंड ने, ठीक है, या जाट गोंड ने।
जाटव गोंड। जाटव गोंड ने जो है उस किले को बनवाया है, देवगढ़ का किला, और उस किला में एक मोटी तालाब भी मिली हुई है। ठीक है, मोटी तालाब इसको कहा गया है, बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि मध्ययुगीन राजधानी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और बोला जाता है यहाँ पे जो किला मिला उसका निर्माण किसने कराया, तो जाटव गोंड ने जो है निर्माण कराया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं हम कुकड़ी खापा की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब जो बात करने वाले हैं कुकड़ी खापा। याद रखिएगा, कुकड़ी खापा किस लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है अगर हम बात करें तो 60 फीट ऊंचा जलप्रपात, 60 फीट ऊंचा जल प्रपात। तो ये आपको याद रखना है कि भाई 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पर, और तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर। कौन सी पर्वत श्रेणी है, अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो तिलवेनी पर्वत श्रेणी याद रखो। इस पे जो है यहाँ पर 60 फीट ऊंचा यहाँ पर झरना आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तामिया। तामिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तामिया की अगर हम बात करें, तामिया यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तामिया की बात करें तो यहाँ पर छोटा महादेव की जो है गुफा देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, छोटा महादेव की आपको गुफा देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है इसको। जैविक विविधता, ठीक है, क्या जैविक विविधता विरासत यहाँ पर इसको घोषित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कब किया गया है, तो 2019 में ही किया गया है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले की, तो यहाँ पर जो नदी है, कौन कौन सी यहाँ पर नदियां हैं, नदियों की अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा जिले में नदियां जो आपको देखने को मिलेंगी, तो वो देखने को मिलेगी कान्हन, है ना, उसके बाद पेंच, उसके बाद जाम नदी जिसके किनारे वो त्योहार मनाया जाता है, मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर, और दुधी और एक शक्कर। ठीक है, दुधी और एक शक्कर नदी इस टाइप से मिलेंगे यहाँ पर। कहां पर, छिंदवाड़ा में। अब छिंदवाड़ा के बारे में एक चीज देख लेते हैं कि छिंदवाड़ा में जो प्रथम है और जो एकमात्र है, या तो प्रथम या एकमात्र यहाँ पर, तो ये चीजें देखते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्या है ये, सबसे बड़ा जिला है। तो ये आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो भारिया जनजाति का निवास है, ये एक इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति का निवास है, ये आपको याद रखना है कि भारिया जनजाति का निवास हो गया। अदरक के उत्पादन में फेमस है। क्या है, अदरक के उत्पादन, ये भी याद रखना है। अदरक के उत्पादन में यहाँ पर वो अग्रणी स्थान यहाँ पर रखता है। कौन, छिंदवाड़ा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ उद्योगों की, कुछ उद्योग, और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, उद्योग और कॉम्प्लेक्स। तो उद्योग और कॉम्प्लेक्स की यहां पर हम बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, एग्रो कॉम्प्लेक्स की राज्य सरकार के द्वारा यहां पर स्थापना की गई है। तो क्या है यहां पर, एग्रो कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा की गई है। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेयान इंडस्ट्री। क्या, रेयान इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, ये वस्त्र उद्योग है, एक वस्त्र उद्योग। तो ये हो गया यहां पर। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है यहां पर। क्या है, हिंदुस्तान लीवर एलटीडी यानी कि लिमिटेड। उसके आगे बात करें तो यहां पर कोयला मिलेगा आपको, कोयला, तांबा, क्या
कोयला, तांबा और मैग्नीज का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। मैग्नीज का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, उद्योग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब यहां से कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग जो है इस जिले में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर, छिंदवाड़ा में। तो याद रखिएगा थोड़ा सा भाग जो है आपको पेंच इस जिले में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोरकू जनजाति भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो छिंदवाड़ा का नाम जो है छिंद वृद्धि पाम की बहुतायत से जो है, इसलिए इसको यहाँ पर बोला गया। तो छिंद जो वृद्धि नाम का पेड़ जिसको पाम का जो है वृक्ष बोला जाता है, उसके कारण जो है इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हमने देखी कि जाटव ने देवगढ़ का किला भी बनाया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हुई है। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज पे। तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो पढ़ा तो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको कि छिंदवाड़ा के विषय में सत्य कथन क्या है इनमें से, है ना, छिंदवाड़ा के विषय में सत्य कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का यहाँ पर शासन था। हाँ भाई, अगर हम बात करें छिंदवाड़ा जिले की, तो प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन यहाँ पर देखने को मिला था। मध्य युग में गोंडों का शासन था क्या यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोंडों की जो है यहाँ पर राजधानी भी थी, तो गोंडों का शासन भी था, है ना। गोंडों की राजधानी हमने पढ़ा था ना कि छिंदवाड़ा में गोंडों की राजधानी भी थी मध्य युग में, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के पूर्व भोसलों का शासन था यहाँ पर, भोसले, ठीक है, भोसले हैं यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के पूर्व जो है भोसले का शासन भी था यहाँ पर, ये भी एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। और अगर भोसले की बात करें तो रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा भी था ये, है ना, भोसले। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो इनका यहाँ पर शासन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर चौथा नंबर का है यहाँ पर, कि सभी आंसर है, सभी विषय सही है। अगला प्रश्न है देवगढ़ का किला। मैंने आपको बताया है कि देवगढ़ का किला किसने बनाया, हमने पढ़ा भक्त बुलंद ने पढ़ा, या फिर जाख गोंड ने, ये जाट है, सॉरी जाख नहीं है, ये जाट है, जाट गोंड, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। तो ये जाट गोंड है, तो जाट गोंड है। या फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने, या फिर रघुजी भोसले। तो अगर हम बात करें रघुजी भोसले की या फिर जो है यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने, तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है जाटा गोंड या फिर जाट गोंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो देवगढ़ का किला जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद रखिएगा किसने बनवाया। अगला प्रश्न जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि राजा भक्त बुलंद ने किस धर्म को अपनाया। तो ये देखिए अभी जो हमने डिटेल पढ़ा उसमें मैंने ये आपको नहीं बताया। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर उठता है कि राजा भक्त बुलंद ने अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था, है ना। और जो यहाँ की अगर हम बात करें सर्वशाली राजा थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, धर्म चेंज किया था। तो कौन सा धर्म किया था उन्होंने चेंज, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। तो याद रखिएगा राजा भक्त बुलंद ने क्या किया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर कि तामिया, तामिया में कौन सी जनजाति रहती है। तो तामिया की अगर हम बात करें, तामिया तहसील में क्या था, तामिया तहसील में पाताल पानी देखने को आपको मिला था। क्या देखने को मिला था, पाताल पानी, जो कि क्या है 1500 फीट नीचा है ना, 1500 फीट नीचा है, निचला हिस्सा आपको देखने को मिला था। वहां पे हमने जनजाति देखी थी, कौन कौन सी, यहाँ पर देखिए भारिया है, मारिया है, सहरिया है या मुरिया है। तो देखिए मारिया मुरिया तो है नहीं, सहरिया जनजाति हमने देखी हुई है और भारिया देखी है। तो अगर हम बात करें यहाँ का सही आंसर है तो भारिया जनजाति, भारिया जनजाति जो है आपको कहां पर, तामिया में देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, यह भी मैंने आपको बताया गोट भार, ठीक है, गोट भार अगर मेले की बात करें, है ना, गोट भार या गोट मार मेले की अगर हम यहाँ पर बात करें, गोट मार है ये, सॉरी गोट मार मेला की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये किस नदी पर आयोजित की जाती है। तो मैंने आपको बताया था गोटमार जो मेला है ये एक ऐसी नदी होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी, जाम नदी,
अब इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जाम पीने के बाद आदमी जो है कुछ समझ में नहीं आता किसको मार रहा क्या कर रहा, तो जाम नदी याद रख सकते हो। इसके बीच में एक झंडा होता है, एक जो है यहाँ पर भी गांव होता है ना, और एक इधर भी गांव होता है, दो गांव होते हैं। दोनों गांव के लोग देखिए, इधर वाले गांव का नाम सा से है, इधर वाले गांव का नाम पा से है, या इधर वाले का पा से, इधर वाले का सा से। इस तरीके से जो है यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो। अब गांव का नाम क्या है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आई थिंक कि मैंने जैसे ही सा और पा लिखा तो आपको यहाँ पर याद आ गया होगा। नहीं आया, याद आया है तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ क्या है। तो सा जो है सवर गांव, ठीक है, सवर गांव, सवर होना चाहिए थोड़ा सा। और इधर पे है जो अगर बात करें तो ये पणुना, ठीक है, पाणुना, पाणुना गांव। इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर पत्थर मारते हैं, एक दूसरे को गोट मारते हैं, और जो लास्ट में जो है ये झंडा जो उठाता है वो विजय होता है। ये मैं बताऊं तो किस नदी के किनारे है, तो ये जाम नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो है प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि छिंदवाड़ा जिले का नाम जो है कैसे बना, तो छिंद वृक्ष का जो है यहाँ पर घर है, पाम के ट्री जिसको बोला जाता है, जिसके कारण से इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ गया। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और वीडियोस को शेयर करो, और हमारी 3 बजे की क्लास में भी आइए और वहां पर जो है क्लासेस लीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।